तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 अक्टूबर 2 को तारीख को हुआ था। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, गांधी का देहांत कब हुआ था? गांधी का देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ था। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के माता के नाम पुतलीबाई है। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? उनका पिता का नाम है करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी का विवाह कब हो गया था? जिनका एज है उनका किस एज में उनका विवाह हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का विवाह 13 साल में हो गया था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 10, गांधी जी किसी के से कौन है? मीराबेन। प्रश्न नंबर 11, गांधी जी की आत्मकथा क्या है? गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न नंबर 12, गांधी के आदर्श वाक्य क्या है? गांधी के आदर्श वाक्य है सदा जीवन उच्च विचार। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी के द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं क्या है? उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी स्वराज, 7 महाव्रत, गीता माता, अनासक्ति युग। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। प्रश्न नंबर 15, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम स्थापन किए थे? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम 1904 में और टोल्स्टॉय फार्म आश्रम 1910 में स्थापित किए थे। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह सितंबर 1906 को हुआ था। प्रश्न नंबर 17, गांधी जी ने हिंदी स्वराज की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने हिंदी स्वराज की स्थापना 1909 में की थी। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। प्रश्न नंबर 20, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 22, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 23, किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को दिमाग को सीपीयू कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर पेरिस में स्थित है। प्रश्न नंबर 26, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? वो
वाद्य यंत्र है बांसुरी, जिसमें प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रश्न नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रश्न नंबर 29, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हो गया था। प्रश्न नंबर 30, भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे सेवा की कोलकाता शहर में की गई थी। प्रश्न नंबर 31, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी। प्रश्न नंबर 32, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। प्रश्न नंबर 33, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला। इसका सही उत्तर जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखता है। प्रश्न नंबर 34, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। प्रश्न नंबर 35, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी है। प्रश्न नंबर 36, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न नंबर 37, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। प्रश्न नंबर 39, मोनालिसा किसकी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। प्रश्न नंबर 40, स्वांग किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? स्वांग हरियाणा की लोकप्रिय नृत्य है। प्रश्न नंबर 41, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर था। प्रश्न नंबर 42, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44, भारत सरकार का संविधान के मुखिया कौन होता है? भारत सरकार के संविधान के मुखिया राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 45, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 46, आईने अकबर पुस्तक किसने लिखा था? आईने अकबर पुस्तक अबुल फजल ने लिखा था। प्रश्न नंबर 47, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द जो है वो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 48, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 49, झीलों का नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों का नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में और 1875 में की गई थी।